सुबह एक नीली परी पहली बार अपने इलाके को देखने निकलती है। परी अपने आसपास के दृश्य को देखकर बहुत खुश होती है। वो चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंचती है। तभी अचानक से परी को एक पिंजरा में बंद रंग बिरंगे तोता दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और वह बोलती है, क्या तोता है, यह मुझे मिल जाए तो क्या ही बात होगा। तभी परी तोता से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मैं तुम्हें तुम्हारे पिंजरे से आजाद कर दूंगी। तभी तोता बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और मैं पिंजरे से आजाद भी नहीं होना चाहता। तभी परी बोलती है, क्यों क्यों नहीं तुम अपने पिंजरे से आजाद होना चाहते हो? तोता बोलता है, अगर मैं इस पिंजरे से आजाद हो गया तो मुझे गडेरिया अपना शिकार बना लेगा। तब परी बोलती है, ठीक है, अगर तुम पिंजरे से आजाद नहीं होना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, क्या तुम उसे लोगे? तब तोता बोलता है, हाँ, मैं उसे ले लूंगा। तब परी उसे एक वरदान देकर बोलती है, अगर कोई भी तुम्हें इस पिंजरे के साथ इस जंगल से बाहर निकालता है और तुम्हें हर सुबह वह एक अनाज दान के रूप में देता है तो उसे कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसके साथ साथ जिस इलाके में तुम प्रवेश करोगे वह इलाका का कायाकल्प पूरी तरह से पलट जाएगा और वह इलाका खुशहाल हो जाएगा। परी और तोता की इन बातों को एक किसान सुन रहा होता है, जिस कारण से किसान के मन में लालच आ जाता है और वह तोता को अपने पास रखने का मन बनाता है। परंतु परी और तोता को थोड़ा भी फर्क नहीं होने देता कि मैं इसकी सभी बातें सुन चुका हूँ। जब परी तोता के पास से चली जाती है तो किसान सोचता है, तोता तो पिंजरा में बंद है, वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, रहेगा तो यहीं। तब तक मैं अपने बैलों को अपने घर छोड़ आता हूँ, उसके बाद इसे यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। किसान इतना सोच ही रहा होता है कि तभी एक आदमी आता है और उस तोते को अपने साथ लेकर चला जाता है। वह व्यक्ति पिंजरा लेकर कुछ दूर जाता है, तभी रास्ते में उधर से एक गडेरिया आ रहा होता है, परंतु गडेरिया का नजर तोता पर नहीं पड़ता है, वह अपने रास्ते निकल जाता है। तभी अपने दोनों बैलों को छोड़कर किसान तुरंत जंगल में आता है और वह तोता के पास जाता है, परंतु उसे वहां तोता नहीं मिलता है। किसान तोता को खोजने में निकल जाता है। किसान तोता को बहुत ढूंढता है, परंतु तोता नहीं मिलता है। तभी वह गडेरिया किसान से मिलता है तो किसान सोचता है, क्यों ना मैं इस व्यक्ति से तोता के बारे में पूछूं, शायद वह किसी को देखा हो। किसान गडेरिया से पूछता है, परंतु गडेरिया ने कहा, मैं किसी तोते को नहीं देखा, परंतु इसी रास्ते में एक व्यक्ति को देखा हूँ जो बहुत ही सरल और समझदार लग रहा था। किसान पूछता है, उसके पास कोई तोता भी था? तो गडेरिया पूछता है, अरे भाई, तुम्हें एक तोते के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो, उसमें कौन सी बात है? तभी किसान गडेरिया को तोता के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर क्या, गडेरिया के मन में भी किसान की तरफ लालच आ जाता है। किसान गडेरिया को छोड़कर आगे निकल जाता है। किसान कुछ दूर जाता है, तभी उसका नजर तोता पर पड़ता है। वह तोता का पीछा करने लगता है, परंतु तोते वाले व्यक्ति को तोते के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वह अपने घर उसे सजाने के लिए ले जाता है। वह अपने रास्ते चलते जाता है। इधर गडेरिया भी तोते को ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद गडेरिया और किसान का मुलाकात होता है और दोनों एक साथ उस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं। परंतु व्यक्ति का गांव जंगल से कुछ ही दूर पर था। वह कुछ ही देर में अपने गांव चला गया, परंतु तोता जैसे ही गांव के कुछ दूर जाता है तो उस गांव का कायाकल्प ही पलट जाता है, जिसे देखकर रामू बहुत आश्चर्यचकित होता है और सोचने लगता है, अरे ये सब कैसे हो गया। कुछ देर रामू अपने गांव को देखता है
और फिर वह तोता को लेकर अपने घर चला जाता है। तोता के कारण रामू का जीवन खुशहाल हो गया और किसान और चिड़िया के जीवन का बुरा हाल हो गया। किसान लालच के चक्कर में अपनी फसलों पर ध्यान नहीं दे पाया, जिस कारण से उसकी सारी फसल की जड़ में बीमारी पकड़ ली और वह फसल मरने लगा। किसान की स्थिति पहले से भी दुर्भर हो गई।